दोस्तों हमारे बीच एक और हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान का आगमन होने जा रहा है मेन गेट से, और एक हमारे बहुत खास मेहमान है। खास इसलिए है कि अल्ताफ बाली के टूर्नामेंट में हर साल उनका बहुत अच्छा कोऑपरेशन रहता है। हमारे कार्यकर्ता, हमारे खिलाड़ी ये जब खाना खाते हैं तो खाना खाते समय महाराष्ट्र की बहुत पॉपुलर डिश है चिकन। तो हमारे बीच उपस्थित होने जा रहे हैं A1 चिकन सेंटर के अतीक भाई, क्योंकि इस टूर्नामेंट में 15 दिन तक लगातार दोपहर को, रात को चिकन के डिशेस आप खा सकते हैं, और ये केवल और केवल उनकी स्पॉन्सरशिप की वजह से पॉसिबल हुआ है। और इसलिए हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि A1 चिकन सेंटर के अतीक भाई अब हमारे बीच तशरीफ लाने जा रहे हैं मेन गेट से। So welcome to Atik Bhai from A1 Chicken Center. सुस्वागतम। सामना सुरू करायचा आहे। चला शिरसाट स्पोर्ट्स फलंदाजांनी आत यायचं आहे, सामना थांबणार नाहीये। जी हाँ, तो जिसका हम इंतजार कर रहे थे हमारे बीच अब आइए दोस्तों, अब मैन ऑफ द डे अवार्ड सेरेमनी की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। कल के दिन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अब यहां पर रिवॉर्ड किया जाएगा। आरके फ्रीट और एमजे स्पोर्ट्स द्वारा स्पॉन्सर की गई क्रिकेट धन्यवाद दोस्तों। तो मैन ऑफ द डे का परफॉर्मेंस अब हम यहाँ पर रिवॉर्ड करने जा रहे हैं, और ये अवार्ड देने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा हमारे गेस्ट सम्माननीय इरफान भूरे साहब, मापोली का मास्टरमाइंड और सियासत और समाज सेवा की एक बहुत बड़ी मिसाल कायम करने वाले लीडर हैं। उनके साथ मैं फरहान पटेल साहब से गुजारिश करूँगा हमारे साथ जुड़े। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा करसन फुलोरी जी और सुभाष ठाकरे जी को कि आपको भी हमारे साथ मैन ऑफ द डे अवार्ड सेरेमनी के लिए जुड़ना है। तो दोस्तों, मैन ऑफ द डे परफॉर्मेंस के लिए आरके फ्रीट एंड एमजे स्पोर्ट्स द्वारा कस्टमाइज क्रिकेट बैट है, और इसके अलावा आरिफ शेख साहब द्वारा स्पॉन्सर की गई ये खूबसूरत स्पोर्ट्स बाइसिकल है। आइए जानते हैं रेशमा से हु इज मैन ऑफ द डे। कल किसने ये अवार्ड जीता है जिसको आज हम इनाम देके नवाजने जा रहे हैं। सो मैन ऑफ द डे नंबर 9 गोज टू, कल जिनके बल्ले से 15 बॉल्स में 50 रन आए थे, दोपहर की गर्मी जिन्होंने और ज्यादा बढ़ाई थी, पाइनियर स्पोर्ट्स के द वन एंड ओनली हैंडसम एंड डैशिंग, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए शाहिद खान। आइए शाहिद खान
सबसे पहले तो आपको आरके फ्रीट एंड एमजे स्पोर्ट्स का ये क्रिकेट बैट रजी कुमारी और ग्यासुद्दीन शेख ने स्पॉन्सर किया है, ये इनायत किया जाएगा। आइए मैं प्रार्थना करूंगा सुभाष ठाकरे जी और उनके साथ में फरहान पटेल साहब संयुक्त रूप से आपको ये आरके फ्रीट बाली ट्रॉफी उसके ऊपर एम्बॉर्स किया गया है। शाहिद आपको ये बैट हम दे रहे हैं एज ए गिफ्ट, इसको स्वीकार करें। प्लेयर ऑफ द डे उसके ऊपर लिखा गया है। अब जनाब आरिफ शेख साहब द्वारा स्पॉन्सर की गई ये स्पोर्ट्स बाइसिकल, ये देने के लिए मैं जनाब इरफान बुरे साहब और करसन फलोरी जी से प्रार्थना करूंगा। ये साइकिल की चाबी आपको दे रहे हैं सर, जो आपको शाहिद खान को देनी है। आइए सर, आप भी आगे आइए, फरहान भाई भी आगे आइए, सुभाष ठाकरे भी आगे आइए। शाहिद खान आपको अपने हाथ से वो घंटी बजानी है, ट्रिन ट्रिन। यस जी हाँ, साइकिल है तो कल है, प्रदूषण हटाइए, साइकिल चलाइए। तो अभिनंदन, बहुत धन्यवाद आपका इरफान बुरे साहब, फरहान पटेल साहब, सुभाष ठाकरे जी, आइए, और करसन फुलोरी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद खान, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं देखता हूं कि अक्सर फिल्म स्टार, सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स अवार्ड सेरेमनी में जाते हैं तो एक डैशिंग ड्रेसिंग करके जाते हैं। आपका तो 365 दिन ड्रेसिंग वैसा है, लेकिन कहीं कल रात को आपके मन में था ऐसा कि शायद एक साइकिल मुझे भी मिल सकती है? बिल्कुल, कोशिश तो यही थी, और कल से मतलब सोचा तो नहीं था, क्योंकि कल सभी के बहुत से प्लेयर्स के परफॉर्मेंस अच्छे रहे थे, लेकिन मिली अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। थैंक यू। थैंक यू सो मच। शाहिद, मुझे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछना है। पर्दे के पीछे आप बहुत कुछ करते हो, बाली ट्रॉफी के लिए बहुत मेहनत करते हो, रातों दिन एक करते हो। जब आपको इस तरह से अप्रिसिएशन मिलता है, आपके खेल को इस तरह से अप्रिसिएशन मिलता है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? बिल्कुल, बाली ट्रॉफी हमारे घर का टूर्नामेंट है और मेरे ख़ास दोस्त का टूर्नामेंट है। मैं 10 साल से, जब से वो जो भी टूर्नामेंट अल्ताफ़ भाई ने कराया, चाहे शोएब गुड्डी हो, सोहेल नवाब बेग हो, तो सभी में मैं उसमें रहा, और ये मेरे बहुत ख़ास दोस्त का टूर्नामेंट है। इसमें हम 100% देना चाहते हैं, क्योंकि इस टूर्नामेंट को सक्सेस बनाने के लिए बहुत से बच्चों की ज़रूरत पड़ती है। जो हमारी पूरी पॉइनियर स्पोर्ट्स, आज मैं भले उसका कैप्टन हूँ, लेकिन जब मैं टीम में नहीं था, जब भी मैंने इस टूर्नामेंट को कोशिश की कि कामयाब करूं, और अभी यही कोशिश है कि हम कामयाब बनाएं। फिर भी यहाँ पर जो टूर्नामेंट में हमें इनामात मिले, हमें को बहुत खुशी होती है कि हम ऑर्गेनाइज करने के बाद इस प्राइज़ के भी हकदार बने। थैंक यू सो मच शाहिद खान, इसी तरह से खेलते रहिए, जीतते रहिए, आपको बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं। कांग्रेचुलेशंस। तो ये थे शाहिद खान हमारे साथ, जो बन चुके हैं मैन ऑफ द डे। चलिए फिर से एक बार चलते हैं हमारे ऑनगोइंग मैच के पास। ओवर टू यू पांडुरंग धर्मा पाटिल, कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू सो मच रेशमा मयेकर एंड हरीश पंड्या। तो मुकाबला शुरू हो चुका है और पहले ओवर का खेल भी समाप्त हो चुका है। शिरसार स्पोर्ट्स की पहले बैटिंग है, स्कोर हुआ है केवल 7 रन बिना किसी नुकसान के। भवेश पवार की अच्छी गेंदबाजी रही, एक चौका जरूर जड़ा मुन्ना शेख ने। बबलू पाटिल ने अभी तक अपना खाता खोला नहीं है, मात्र एक गेंद का सामना किया है। मुन्ना खेल रहे 6 पर। बिल्कुल अच्छी शुरुआत तो हम नहीं कहेंगे, भवेश पवार की बेहतरीन शुरुआत। दोस्तों, कल ठीक 11 बजे। धन्यवाद सिद्दीक भाई, माफ़ी चाहूँगा। हमारे बीच दोस्तों पायनियर के एक्स प्लेयर दानिश मद्दू साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप स्टेज पर आएँ। KMES ग्रुप ऑफ स्कूल्स के लिए बतौर स्पोर्ट्स डायरेक्टर आप जो काम कर रहे हैं काबिल तारीफ़ है, और मैं अल्लाह ताला से गुजारिश करता हूँ कि आपको और नेकी और बरकत मिले, आप बहुत तरक्की करें। नरेश, कल दोस्तों ठीक 11 बजे देखिएगा सिटी क्रिकेट से असरार अंसारी फैम टीम हमजा स्पोर्ट और नूरुल एन शेख फैम टीम नवाब स्पोर्ट्स के बीच 2-2 हाथ। 12 बजे गिरामीन से आवाज़ बिनार बी और गावदेवी वेले। सिटी से तीसरा मैच जोहान स्पोर्ट और नीलेश देसले फैम टीम बंटी स्पोर्ट बोरियोली कुक से। सिटी से चौथा मैच सोना देवी विहान मुत कुमार और जय सेवालाल स्पोर्ट्स। सिटी से 5वां मैच जय कुमार और विनोद दादा प्रतिष्ठान। नेवर लेकर विवेक, खूबसूरत गेंद फ्रंट फुट पर खींचा था बैट्समैन को, और टेंटेटिव लगे वहां पर मुन्ना शेख। गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं बना पाए। 40 प्लस से वडगर और पैगांव के बीच में मुकाबला।
सातवां मुकाबला 40+ से भादवर और अमर स्पोर्ट्स कास्ट ने। आठवां मुकाबला एग्जीबिशन मैच भिवंडी सिटी स्टार और भिवंडी ग्रामीण स्टार। इस बार वाइड यॉर्कर की कोशिश, लेकिन काफ़ी ज़्यादा दिशाहीन गेंद थी। अतिरिक्त रन मिलता हुआ शिरसाट स्पोर्ट्स को। स्कोर अब 8 रन बिना किसी नुकसान के। नौवां मुकाबला सिटी क्रिकेट से बाबूराज स्मृति वाशेरे और जय दुर्गा बी। 10वां मुकाबला ग्रामीण से कायरा स्पोर्ट जून नांदुर की और जोगेश्वरी स्पोर्ट जून नांदुर की। और बाहरी किनारा लगा है। शाम ठीक तरह से वहाँ पर रोक नहीं पाए वाइडिश गली में, और उसका फ़ायदा उठाते हुए 2 रन पूरे। अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में, हालांकि ठीक तरह से खेल नहीं पाए थे, ड्राइव करना चाहते थे मुन्ना शेख। और आखिरी मैच सिटी क्रिकेट से अदनेश इलेवन भादवर और मैच नंबर 3 की विजेता टीम। सिद्दीक जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला है। ये वर्चुअल क्वार्टर फाइनल मुकाबला है, क्योंकि जीतने वाली टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेगी, हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। इस बार ड्राइव किया है, पीछे फील्डर है लॉन्ग ऑफ पर, लेकिन देखते रह गए। शानदार छक्का। ग्रेट शॉट। दिस इज अ ग्रेट स्ट्रोक प्लेड बाय बैट्समैन मुन्ना शेख, द वंडर ऑफ नासिक। आइए देखते हैं किस तरह से छक्का जरा थोड़ा आगे रख दिया था विवेक शेलार ने, और फॉलो थ्रू देखिए, गेंद बल्ले से निकली, उस पर मोहर थी 6 रनों की। वीआईपी डाइस पे इस वक्त किंग मेकर और मापोली की मशहूर शख्सियत इरफान बुरे साहब हैं। मापोली की शान फरहान पटेल साहब, ये आप देख सकते हैं उनको। दानिश पटेल एक्स क्रिकेटर, साथ ही साथ वहाँ पे करसन फुलोरे, राजा मानुस, सरफराज भूरे फेस ऑफ मापोली, सुभाष ठाकरे। इस बार बैट का थोड़ा सा फेस खोला है, चॉप करते हुए खेला था गली की तरफ, सिंगल लेते हुए मुन्ना। बहुत ही आकर्षक लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव खेला था उन्होंने, जिस पर 6 रन हासिल किए थे। सिर बिल्कुल स्थिर उनका नज़र आया था, और बैट का जो डाउन स्विंग होता वो बहुत ही लाजवाब था। अच्छे बल्लेबाज है, हमेशा उन्होंने क्लासिक बैटिंग की है, और उनको बैटिंग करते हुए देखने का एक अलग ही मज़ा होता है। जैन पटेल, मुदस्सिर पटेल, साथ ही साथ दानिश मद्दू, सभी का इस्तेकबाल। देखिए इस तरह के शॉट के लिए मुन्ना शेख काफ़ी जाने जाते हैं। चॉप किया था गली में। नक्श 11 भिवंडी टीम टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करती हुई इस अहम मैच में। अब स्ट्राइक बबलू पाटिल के पास, पिछले मैच के हीरो। मिस टाइम है, और एक आसान सा मौका, कवर पॉइंट पर कोई गलती नहीं। जयेश पाटिल ने लपका है कैच, और पिछले मैच के हीरो इस मैच में 0 पर आउट होते हुए। दूर से खेला था वहाँ पर। आइए देखते हैं किस तरह से विकेट गिरा है। धन्यवाद पांडुरंग धर्मा पाटिल कॉम्बॉक्स। हमारे बीच दोस्तों, हमारे एक और मेहमान यहाँ पर उपस्थित होने जा रहे हैं, और उनका स्वागत करते हुए हमें मजीद खुशी हो रही है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं A1 चिकन सेंटर के आतिक भाई। आपका यहाँ पर पुरजोश हार्दिक स्वागत है। का भी हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, घर में किचन तो है, लेकिन क्या खाना पकाऊं ये अगर समस्या है और चिकन खाने की इच्छा है, सीधा A1 चिकन सेंटर जाइए और अपने पसंदीदा चिकन को ऑर्डर कीजिए, और चिकन के सारे डिशेस, चिकन हैदराबादी से लेके चिकन अफगानी, चिकन लेबनीज, और बहुत सारे चिकन रोल्स, चिकन बर्गर, चिकन पैटिस, इसका मज़ा लीजिए। रेशमा, एक बार आपके अंदाज में भी हो जाए।
अगर आपको खाना है चिकन लॉलीपॉप या चिकन बिरयानी, बनाना है चिकन कोल्हापुरी, तो अभी जाइए A1 चिकन सेंटर। थैंक यू सो मच अधिक जी फॉर योर कंट्रीब्यूशन। चलिए फिर से एक बार बढ़ेंगे ऑनगोइंग मैच की तरफ। ओवर टू यू कमेंट्री बॉक्स। और क्या बात है, A1 चिकन के अतीक भाई वीआईपी मंच पे और डीप में A1 पवन ने कैच पकड़ा। लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेटें हासिल की विवेक शेलार ने। पिछले मैच में उनकी शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही थी, पहला ओवर काफ़ी खर्चीला रहा था, लेकिन इस मैच में अच्छी शुरुआत कही जा सकती है। 10 रन देकर 2 विकेट्स। पावर प्ले का खेल समाप्त हो चुका है, स्कोर 17 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। शिरसाट स्पोर्ट्स टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए। बापू खरताड़े आए थे वन डाउन खेलने के लिए, नासिक के एक और खिलाड़ी, लेकिन 0 पर आउट हुए। बबलू पाटिल भी 0 पर आउट हुए। मुन्ना ज़रूर अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन दूसरे सिरे से हम देख रहे हैं कि अब लगातार विकेटें गिरती जा रही है। यहाँ से 4 ओवर्स का खेल पारी में बचा हुआ है, उसको देखते हुए निश्चित रूप से एक अच्छी पार्टनरशिप बनाने का प्रयास शायद बल्लेबाज कर सकते हैं, लेकिन 4 ओवर्स बहुत अधिक भी तो नहीं होते हैं। वैसे देखा जाए तो विकेटें काफ़ी हाथ में रहती है आपके टेनिस बॉल क्रिकेट के खेल में, खासतौर पर 6-6 ओवर्स के मुकाबलों में, और तेज़ गति से रन्स तो आपको बनाने होते हैं। सामने भी अच्छी टीम है और तेज़ गति से रन्स बनाते हुए कैलकुलेशन भी मन में होना बहुत ज़रूरी है, दिमाग में होना ज़रूरी है। कंडीशंस को देखते हुए बैटिंग करना बहुत ज़रूरी। हमने देखा है कि अंडर फ्लड लाइट्स कहीं ना कहीं थोड़े लो स्कोरिंग मुकाबले हुए हैं और बहुत अधिक रन्स बनाने के चक्कर में ज़्यादातर पहले बैटिंग करने वाली टीमों के ज़्यादा रन्स बने नहीं है। नेवर लेकर भावेश पवार, गेंद हवा में है, शॉर्ट थर्ड मैन पर आसान सा वो कैच लपका गया है। क्या ये बल्ले से गेंद लगी है या नहीं, ये देखने वाली बात है। बल्लेबाज रुके हुए हैं और अंपायर की उंगली ऊपर, बैट्समैन आउट। बॉलिंग बहुत ही कातिलाना हो रही है। पहले विवेक शेलार ने झटके दिए, देखिए कट के अंदर की जानिब आई थी, हुक करना चाहते थे, ऊपर लगी, एक और विकेट। कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं पहले मैच से भावेश पवार। जी हाँ, पहले मैच में भी अच्छी गेंदबाजी, पिछले मैच में खासतौर पर बहुत ही धारदार गेंदबाजी उनकी रही थी। 2 ओवर में मात्र 5 रन दिए थे उन्होंने, किफ़ायती काफ़ी रहे थे और इस मैच में भी अच्छी शुरुआत की है। गेंद बल्ले पर चढ़ सी गई थी, वहाँ पर थोड़े लेट हो गए थे बैट्समैन अपने स्ट्रोक में। योगेश पवार आउट हुए हैं और तीनों के तीनों बल्लेबाज 0 का चश्मा पहनकर पेविलियन में लौटे हैं। इस मैच की विजेता टीम दूसरा सेमीफाइनल बादशाह 11 चीता कैम्प के सामने खेलेंगी। 17 रन 3 विकेट। फिर से मेहमानों को दिखाया जा रहा है मापुली के किंग मेकर और सियासी शख्सियत का अफसानवी नाम इरफान भूरे साहब, मापुली की आन बान शान फरहान पटेल, साथ ही साथ फेस ऑफ मापुली सरफराज भूरे, A1 चिकन के A1 मैन अतीक भाई। शायद बताती है कि A1 चिकन कितना फ़ायदेमंद है। साथ में राजा मानुस, करसन फ्लोरे, शाहिद पापा, दानिश मद्दू, नरेंद्र चौधरी, सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए आज ये भावेश पवार आजकल गेंदों में बहुत ज़्यादा वेरिएशन करते हैं, कटर करते हैं, तेज़ करते हैं, यॉर्कर करते हैं। लाजवाब गेंद, इनके गेंदबाजी में काफ़ी ज़्यादा धार है। जी आपने बिल्कुल सही कहा, इनके पास कई सारी गेंदें हैं और ये देखिए ये अंदर की तरफ लाए थे, तेज़ गति से यॉर्कर लेन थी और थोड़ी ऑफ स्टंप के बाहर रही, जिस वजह से बाल बाल बच गए बैट्समैन। खुद बैठ गए थे, लेकिन जब किस्मत खराब हो कि कैसे बैट्समैन बचे, तो आप ऊंट पे भी बैठ लो तो आपको चूटी काट लेगी। इस बार कमज़ोर गेंद घुमा दिया है और गेंद काफ़ी तेज़ गति से वाइडिश फाइन लेग बाउंड्री के बाहर। रिव्यू भी लिया गया है, चौके का इशारा किया है अंपायर ने। बीमर के लिए रिव्यू मांगा गया है। आपने सही कहा, ये गेंद फिर अंदर मारना चाहते थे, फुल टॉस पे मिली, बहुत खूबसूरती के साथ गेंद को खेल दिया वैकेंट एरिया में 4 रन। पायनियर के मैचेस और भावेश पवार की गेंदबाजी अब्बास मस्तान की फिल्मों की तरह सस्पेंस रहती है। यह पहेली है एक तरह से भावेश पवार की गेंदबाजी। हालांकि ये गेंद बड़ी कमज़ोर रही थी उनकी। अभी देखना है कि तीसरे अंपायर का क्या निर्णय आता है, ये फेयर डिलीवरी है या फिर बीमर है। चौका तो प्राप्त किया है अमोल दुबे ने। वीआईपी डाइस पे
बहुत ही मशहूर पर्सनालिटी तारिफ सैयद साहब हैं। 70 ब्रांड को मुंबई से पूरे देश और पूरे देश से 7 समंदर पहुंचाने का जो बेड़ा जिसके सर जाता है या सहरा जिसके सर बनता है वह है तारिफ सैयद। बीमर गेंद है, नो बॉल है, फ्री हिट आता हुआ। यानी कि रेफरल सक्सेसफुल रहा, तो आगे भी रेफरल का इस्तेमाल कर सकते हैं शिरसाट स्पोर्ट्स के बल्लेबाज। स्कोर आगे बढ़ता हुआ इन 5 रनों की मदद से 22 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। फ्री गेंद का सामना करते हुए अमोल दुबे उठाकर खेलना चाहते थे, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त गेंद थी, तेज़ रफ्तार वाली गेंद थी, फुल लेंथ बल्ले की जड़ से टकराई थी, सिर्फ 1 रन। अभी भी हम देखें तो टोटल उतना अच्छा भी नहीं है और उतना खराब भी नहीं। ये देखिए किस तरह से बल्ले की जड़ से गेंद लगी थी, स्टंप विजन से दिखाया जा रहा है। हेमंत हरट को आप देख रहे हो जो बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे हैं। चूँकि पावर प्ले समाप्त हो चुका है और उस वजह से ज़्यादा खिलाड़ी अब बाउंड्री पर तैनात किए गए हैं। बिलाल शेख और भावेश पवार के बीच में थोड़ी बातचीत चल रही है। पहले ओवर में 7 रन दिए थे भावेश पवार ने, कोई विकेट नहीं मिला था उस ओवर में, लेकिन दूसरे ओवर में विवेक को विकेट मिले थे। 2 गेंदों पर 2 विकेटें उन्होंने चटकाई। हैट्रिक का मौका है विवेक खिलार के पास, जब वो अगले ओवर में गेंदबाजी के लिए आएंगे तो हैट्रिक पर रहेंगे, लेकिन देखना है कि दूसरा ओवर उनको दिया जाता है या नहीं। ये रमीज रईस की बेटी को दिखाया जा रहा था। थोड़ा समय लिया जा रहा है। शिरसाट स्पोर्ट्स को एक पार्टनरशिप की आवश्यकता है। छोटी बैकलिफ्ट का इस्तेमाल करते हुए खेला है, बैट का हल्का सा फेस खोला और बैक ऑफ द पॉइंट गेंद को धकेला था, सिंगल लेते हुए मुन्ना शेख। मुन्ना एक ऐसे बल्लेबाज है जो मैच को चलाते रहते हैं और लंबी पारी खेलने की आदी है, तो हमेशा ये एक रणनीति भी रहती है। हालांकि मुन्ना भी आक्रामक खेलते हैं, उसमें तो कोई संदेह नहीं है, लेकिन कई बार वो जिस भी टीम के लिए खेलते हैं एंकर का थोड़ा सा रोल अदा करना पसंद करते हैं। उनके इर्द गिर्द दूसरे बल्लेबाज आते हैं और आक्रामक बैटिंग करने का प्रयास करते हैं। हालांकि सिद्दीक जी, ताज्जुब हो रहा है कि पहले मैच में जिस बल्लेबाज ने अर्धशतक जमाया था सुनील खरड़े ने, उनको कहीं ना कहीं मौका नहीं मिल रहा है बल्लेबाजी करने का। बिल्कुल अलग ही रणनीति है। अब देखिए 85 किसी टीम ने चेस किए तो उस बल्लेबाज का तो कसूर नहीं जिसने 60 बनाए। इस बार शायद कदम चूक गए हैं भावेश पवार। भावेश पवार चूंकि बहुत घातक गेंदबाजी कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा भी देखने को मिल रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जिस तरह से मुन्ना उनको सम्मान देते हुए खेल रहे हैं, उनके ओवर्स निकालने का भी प्रयास हो रहा है, लेकिन अमोल आक्रामक खेल रहे हैं। हालांकि ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए हैं। डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है शाम के रूप में। एक और सिंगल इस ओवर में। स्कोर नाउ मूव्स अप टू 25 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। देखिए इस तरह स्कोर चल रहा है, मानो इस तरह अगर चलते रहे तो हम 50 और 60 के बीच का लक्ष्य देखेंगे, लेकिन डेथ ओवर में तो शिरसाट स्पोर्ट्स चाहेंगी कि बड़े बड़े शॉट खेले जाए। अभी तक बहुत ही कंट्रोल गेंदबाजी हम देख रहे हैं। इस बार ऑन द राइज खेल दिया है, कमाल का शॉट, अद्भुत शॉट है, सामने लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। ये क्लास है मुन्ना शेख का, ये क्लास है वंडर ऑफ नासिक का। आइए देखते हैं क्या शॉट खेला है, सिर्फ बिल्कुल स्थिर। ये देखिए सीधे प्लेट से, ओहो अद्भुत शॉट। गेंद सीधी टॉस बॉक्स में जाके गिरती हुई डबल है भारत गैस। कितनी बार भी शॉट को देखेंगे, फॉलो थ्रू कितना अच्छा था। जब शॉट को फिनिश किया, बल्ला कंधे के पीछे और गेंद बाउंड्री के पीछे। धन्यवाद सिद्दीक भाभी जी। आइए दोस्तों, भव्य सत्कार की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्त पायनियर स्पोर्ट्स क्लब द्वारा आयोजित बाली ट्रॉफी 2022 में हमारे बीच उपस्थित मापोली की एक महान शख्सियत, किंग मेकर कहिए, मास्टरमाइंड कहिए, अपनी मुस्कुराहट से केवल लोगों के दिलों में जगह
और बहुत ही जबरदस्त जनसंपर्क के जरिए महापोली के हर घर में आज जिनका नाम बहुत इज्जत और एहतराम के साथ लिया जाता है, ऐसे जनाब इरफान भुरे साहब का हम सत्कार करने जा रहे हैं। और एक मोमेंटो साहब, आपको बहुत कामयाबी मिले इंशाल्लाह और आप बहुत तरक्की करें, आगे बढ़े और महापोली का विकास करें, ऐसी हम सभी की ओर से आपको बहुत बहुत नेक ख्वाहिशात। आइए अब अगला सत्कार हम करने जा रहे हैं। देखिए, इरफान भाई की जब बात आती है ना, उनका साया बन के उनके लिए हर वक्त दुआ करने वाले इरफान मामू, मामू कहते जो थकते नहीं है, ऐसे हमारे फरहान भाई, इनका अब हम सत्कार करने जा रहे हैं। फरहान पटेल, दावत सम्राट। सीधा मैच की तरफ रुख करते हैं। फरहान भाई, आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद, आप भी बहुत तरक्की करें और दावतों के सिलसिले 2022 से लेके और कई सालों तक चलते रहें, ऐसी हम दुआ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सिद्दीक बाबे सर। वाकई में चंदू सर, इरफान भुरे को किंग मेकर कहा जाता है। सूरज चांद सितारे जब तक मेरे साथ में रहे, जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे, और शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हम, आंधी से कोई कह दे औकात में रहे। ये शख्सियत है उनकी। क्या बात आहे। 3 षटकांचा खेळ झालाय, धावसंख्या झाली आहे 31, 3 विकेट माघारी परतलेल्या आहेत। पाली ट्रॉफी, ओहो, यावेळेला दांडी 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 गुल, विकेटचं पतन। नक्कीच लगातारच्या 3 चेंडूवर विकेट येते, कारण या अगोदरच्या देखील षटकामध्ये लागोपाठच्या 2 बॉलवर त्यांनी विकेट घेतली होती। या षटकाच्या पहिल्या चेंडूवर देखील त्यांच्याकडून विकेट घेतली गेली होती, म्हणजे त्यांनी टाकलेल्या लगातारच्या 3 चेंडूवर 3 विकेट आहेत। यस, ग्रेट बॉलिंग फ्रॉम Vivek Shelar, the prince of Bhiwandi and Kaling Express. Look at that. The stump has gone for evening walk. Loose shot played by batsman. 3 विकेट लगातारच्या या ठिकाणी घेत आहेत विवेक शेलार, नक्ष 11 भिवंडीसाठी। दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर शिरसाट स्पोर्ट्स अहमदनगर आहे, आणि शिरसाट स्पोर्ट्ससाठी एका बाजूला मुन्ना शेख, जे नाशिकचे एक प्रसिद्ध खेळाडू आहेत, त्यांची साथ देण्यासाठी नवनाथ हाडवळे बॅटिंगसाठी येताना पाहायला मिळत आहेत। नवनाथ हाडवळे, संगमनेर। बिल्कुल, ये हैट्रिक लिया विवेक शेलार ने। इस तरह का हैट्रिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कपिल देव ने किया था और वकार यूनुस ने। तर पाहूया नवनाथ हाडवळे कशा प्रकारची कामगिरी करतील। धडाकेबाज फलंदाज आहेत। मागील 1 महिना जर पाहिलं तर आगरताळा, ईशान्य नॉर्थ ईस्टला जाऊन देखील चांगलं क्रिकेट खेळलेत। मॅन फ्रॉम संगमनेर बॅटिंगसाठी येताना पाहायला मिळतात, तर बॉलिंगसाठी विवेक शेलार। नवनाथ या बॉलला जर पाहिलं तर बॅकफुटला जाऊन एक नजाकत भरा फटका पाहायला मिळाला। थर्डमॅनच्या दिशेने जातोय चेंडू, सर येतोय चौकार। देखिए, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा जवाब दिया जा रहा है। हालांकि देखना चाहेंगे हम रिप्ले में, हल्की सी पटकी भी गेंद थी, गेंद को आने दिया, बल्ले के फेस को खोला और गली के बगल से गाइड करते हुए गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के बाहर 4 रन। दिलकश स्ट्रोक, जाजिबुल नजर शॉट। तर पहिल्या बॉलवर जर पाहिलं तर विकेट आली, दुसऱ्या बॉलवर चौकार येतोय। धावसंख्या 4 ने पुढे जाताना पाहायला मिळते, ती 35 वर जाते। शिरसाट स्पोर्ट्स अहमदनगरला एक मोठी धावसंख्या उभारावी लागेल, कारण या अगोदर जर पाहिलं तर दोन्ही टीमसाठी महत्त्वाचा सामना आहे। दोन्ही टीम जर पाहिलं तर एक मॅच जिंकल्यात, एक मॅच पराभूत झाल्या, त्यामुळे इकडे जिंकून सेमीफायनलला जाण्यासाठीची लढत दोन्ही टीमसाठी। यावेळेला पुन्हा वेगवान खोलवर टप्प्याचा चेंडू, परंतु विवेक शेलार, क्या बात आहे। विवेक शेलार जर पाहिलं आणखीन एक विकेट या ठिकाणी घेत असताना खेळाडू बाद। चौथा शिकार किया है विवेक शेलार ने, इसीलिए क्लास कभी भी नहीं मरता है। पिछले मैच में ज़रूर महंगे साबित हुए थे। ऑफिस टॉस खेला, फील्डर डीप स्क्वायर लेग पर, कहाँ छूटते जयेश पाटिल से कैच।
जंगल में शेर से शिकार कम छूटते हैं और आउटफील्ड में जयेश पाटिल से कॅच कम छूटते हैं. म्हणजे ज्या पद्धतीने अमोल डुबे शफल झाले होते, त्यांना त्रिफळाचीत केलं गेलं, त्याच पद्धतीने नवनाथ आठवडे शफल झाले आणि त्याच वेळेला खोलवर टप्प्याचा चेंडू, परंतु त्याला फ्लिक करण्यात यशस्वी झाले होते, परंतु तिकडे क्षेत्ररक्षक तैनात होता आणि आणखीन एक विकेट मात्र या ठिकाणी घेताना पाहायला मिळाले. विवेक शेलार फलंदाजी अडचणीत येताना पाहायला मिळत आहेत आणि पहा 7व्या क्रमांकावर बॅटिंगसाठी सुनील खर्डे आलेले आहेत, ज्यांनी या स्पर्धेतील एकमेव अर्धशतक केलंय. 60 धावांची नाबाद खेळी ज्यांनी केली ते मात्र या ठिकाणी येताना पाहायला मिळतात. बॅटिंगसाठी पाहूया आता कशा प्रकारची कामगिरी करतील. एका बाजूला मुन्ना आहेत, हा प्लस पॉईंट आहे शिरसाट स्पोर्ट्सचा, कारण जोपर्यंत मुन्ना मैदानात आहे तोपर्यंत धावा नक्कीच धावांचं ओघ वाढणार, परंतु त्यांची साथ कोण देणार तेही तेवढंच महत्त्वाचं आहे. धावसंख्या जर पाहिली तर या ठिकाणी 35 असताना आणखीन एक विकेट माघारी परतलेली आहे. आपण पाहत आहोत एक भव्य दिव्य आयोजन म्हणजेच बाली ट्रॉफी 2022 टेनिस क्रिकेट जगतातील एक मोठी स्पर्धा, मानाची स्पर्धा आणि जी खेळण्यासाठी मात्र खूप मोठ्या प्रमाणावर खेळाडूंचे या ठिकाणी आगमन होतं आणि त्याचबरोबर प्रेक्षकांची देखील गर्दी या क्रीडा स्पर्धेसाठी होताना आपल्याला पाहायला मिळते. विवेक शेलार भिवंडीचं नाव टेनिस क्रिकेटच्या पटलावर घेऊन येणारा गोलंदाज. दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर मुन्ना शेख, नाशिकचा असा खेळाडू ज्याने मात्र नाशिकला टेनिस क्रिकेटमध्ये लोकप्रिय केलं आणि भारतातील देखील एक नामवंत खेळाडू म्हणून ओळखले जातात मुन्ना. यावेळेला सन्मान दिला, मोठ्या फटक्याच्या मोहात नव्हते, केवळ बॉलला ढकललं, एक धाव तिकडे घेतली आहे. एका धावेने जर पाहिलं तर धावसंख्या पुढे जाताना पाहायला मिळेल. संयम दाखवला मुन्नाने. धावसंख्या जर पाहिली तर 1 ने पुढे जाताना पाहायला मिळते. 36 वर धावसंख्या जाताना पाहायला मिळते. विवेक देखिए चंदू सर, विवेक शेलार इस ग्राउंड पे हमेशा अच्छी गेंदबाजी की है. कट टू कट मुकाबला जो हुआ था बाली ट्रॉफी का सिटी क्रिकेट का फाइनल 2019 में, वहाँ विवेक ने 2 ओवर किए थे, कुल मिलाकर 11 रन देकर 6 विकेटें हासिल की थी सोना देवी टेमघर की. तर पाहूया सुनील खर्डे, राहुरीचा रावडी बॅटिंगसाठी. समोर जर पाहिलं तर खालिंग एक्सप्रेस. हो यावेळेला हे गती परिवर्तन आहे. म्हणजे विवेक शेलार अलीकडच्या कालावधीमध्ये मोठमोठ्या टीममध्ये का खेळतात त्याचं उत्तर हे आहे, कारण त्यांच्याकडे वैविध्यता आहे. बॉलला वेगवेगळ्या धाटणीने टाकण्याचं त्यांच्याकडे क्षमता आहे. टप्पा पुढे मागे करतात, गती कमी जास्त करतात आणि त्याचमुळे की काय त्यांच्याकडे ही क्षमता आपल्याला पाहायला मिळते आणि चांगली गोलंदाजी फलंदाजाला रीड करताना देखील पाहायला मिळत आहे. धावसंख्येला अक्षरशः लगाम घालण्याचं काम त्यांनी जरूर केलं आहे. यावेळेला वेगवान चेंडू जरूर पाहायला मिळतोय. या अगोदर थोडासा कमी गतीने टाकला, दुसरा चेंडू अतिशय वेगात टाकला, पायाचा शरीराचा वेध घेतला, तिकडे लेग बायच्या स्वरूपात एक धाव कळवली जाते आणि धावसंख्या जर पाहिली तर 1 ने पुढे जाताना पाहायला मिळते. जाऊन पोहोचते ती मात्र तब्बल 37 धावांवर. धन्यवाद पांडुरंग धर्मा पाटील, समालोचन कक्ष. मित्रांनो, आपण अजून 2 भव्य सत्काराकडे आता वळणार आहोत. आपल्यामध्ये आज उपस्थित आहेत सन्मान्य करसन फुलोरे साहेब टेमघर यांचा आता आपण सत्कार करणार आहोत. आपल्या बाली ट्रॉफीसाठी ज्यांचं लाख मोलाचं सहकार्य असं लाभलं आहे, राजा माणूस म्हणून ओळखले जातात करसन फुलोरे साहेब. आणि त्यांचे फेसबुकवर पोस्ट बघण्यासारखे पुष्पगुच्छ आणि सन्मान चिन्ह देऊन सत्कार करतायत. आदाब कोटकर यांचे अगदी क्लोज फ्रेंड दानिश पटेल साहेब यांचा आपण करणार आहोत. दानिश पटेल साहेब आप करते परंपरा के अनुसार ये रंग बिरंगी शॉल और ये सत्कार का सम्मान चिन्ह आप स्वीकार करें. अखलाक के साथ आपकी दोस्ती शादाब भाई के साथ लाइफ टाइम बनी रहे और ये दोस्ती गहरी हो इंशाल्लाह, ये हम दुआ करते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया. आइए चलते हैं सीधा कमेंट्री बॉक्स. थैंक यू. धावसंख्येवर थोडंसं नियंत्रण, परंतु मुन्ना अजूनही मैदानात आहेत, त्यांनाही रोखण्यामध्ये थोडंसं थांबवण्यामध्ये यशस्वी झालेत. आणि आता हेमंत हरड जे एक अनुभवी गोलंदाज आहेत, अनुभवी अष्टपैलू खेळाडू आहेत. भिवंडी क्रिकेटमधील जे काही मान्यवर खेळाडू आहेत, प्रतिष्ठित खेळाडू आहेत, ज्यांच्या नावाभोवती वलय आहे, त्यापैकी एक हेमंत हरड देखील आहेत, ज्यांच्या गोलंदाजीचं कौशल्य या अगोदरच्या मॅचमध्ये देखील आपण पाहिलं. आणि
परंतु 2 षटकांमध्ये किती धावा जमवल्या जातील. समोर जर पाहिलं तर मुन्ना आहे, ज्या मुन्नाच्या नावाचा डंका देखील आपण मुंबईपासून दुबईपर्यंत पाहिला आहे आणि भारतीय संघाचा देखील घटक होते ज्यावेळेला भारत विरुद्ध पाकिस्तान मॅच झाली. आणि दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर सुनील खर्डे ज्याने आज भिवंडीत येऊन सर्वांची मनं जिंकून घेतली, कारण व्यावसायिक गटात एकच हाफ सेंचुरी झाली आहे आणि ती याच खेळाडूने केली आहे. नाव आहे सुनील खर्डे, गाव आहे राहुरी, दाखल झालेत भिवंडीमध्ये. यावेळेला एक खोलवर टप्प्याचा चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न अपीलही त्या ठिकाणी केलं, परंतु ते फेटाळलं जात आहे. बॅटने कळवले जात आहे. धावसंख्या 1 ने पुढे जाते, जाऊन पोचते ती 38. देखिए बहुत अच्छा बॉलिंग अटैक है और ये देखिए बकौल अंपायर के बल्ले के अंदर लगने के बाद पैरों से टकराई थी. किरण पाटिल को अब तक मोर्चे पे नहीं लगाया गया है और अभी तक अगर हम बात करें तो फिर शिरसाट स्पोर्ट ने उतने रन नहीं बनाए. अगर चुनौतियां देना है नक्श 11 को तो शिरसाट को 60 के ऊपर देखना ही होगा. बरोबर म्हणतात सर. 60 धावांची आवश्यकता आहे आणि त्यासाठी जर पाहिलं तर मुन्ना यावेळेला अपील केलं गेलं, पंचांनी ते उचलून धरलं आणि माघारी परतावं लागेल. मुन्ना शेख एक मोठी विकेट या ठिकाणी मिळवली आहे. हेमंत हरड कौतुक करावं लागेल. कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं भिवंडी के कॉटनी वॉश. आइए देखते हैं किस तरह से मुन्ना शेख आउट हुए. वहाँ पर टिप्पा खाने के बाद यस पैर झुका हुआ था और अंपायर ने LBW घोषित किया. स्टंप विजन से दिखाया जा रहा है. मुन्ना शेख ने आउट होने से पहले कितने रन बनाए. अच्छी बल्लेबाजी की. 3 सिक्सर जड़े, 2 सिक्सर 1 चौका और कुल मिलाकर 23 रन. देखिए आप, मैं आपसे बल्कि एक सवाल कर रहा हूं कि सुनील खर्डे ने जब अर्धशतक लगाया था, क्या वजह है कि पिछले 2 मैच से उनको देर से भेजा गया. सर याचं कारण मुन्ना शेख आहे आणि मुन्ना शेख फलंदाजी करत होते आणि त्याचमुळे की काय थोडंसं उशिरा क्रम. प्रोफेशनल क्रिकेट आहे, व्यावसायिक क्रिकेट आहे, या सर्व गोष्टींचा अंदाज घेऊन बॅटिंग ऑर्डर देखील ठरवली जाते. आणि आजचा दिवसाचा परफॉर्मन्स नक्कीच सुनील खर्डेचा चांगला होता, परंतु ओव्हरऑल परफॉर्मन्स लक्षात घेता टीम मॅनेजमेंटने मुन्नाला पुढे पाठवण्याचा निर्णय घेतला आणि त्याचमुळे सुनील खर्डे पाठीमागे नक्कीच राहिलेत, परंतु त्यांच्या टीमचा विषय आहे. परंतु आज चांगली कामगिरी त्यांनी केली हेही विसरून चालणार नाहीये. पाहूया यानंतर जी संधी मिळाली त्यामध्ये काय करतायत. निहाल तुसामत बॅटिंगसाठी येताना पाहायला मिळत आहेत. बॉलिंगमध्ये चांगली कामगिरी त्यांनी केली होती. गरज आहे शिरसाट स्पोर्ट्स अहमदनगरला धावांची. एका सन्मानजनक स्थितीकडे तुम्ही जसं सांगितलं 60 धावा तर कराव्या लागतील, परंतु त्या केल्या जातील का. कारण समोर जर पाहिलं तर भिवंडीकरांचा तिखट मारा सुरू आहे प्रत्येक गोलंदाजाकडून. ओहो, आणखीन एक अप्रतिम चेंडू या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. हेमंत हरड, नक्कीच ही खासियत आहे त्यांची. भन्नाट वेग देखील पाहायला मिळतो, अचूकता पाहायला मिळते, लाईन अँड लेन देखील पाहायला मिळते. पहा यावेळेला थोडीशी पुढे चेंडू टाकला होता, प्रचंड वेगात कीपरकडे पाठवला देखील गेला आणि भिनार गावाचं नाव उगाच टेनिस क्रिकेट जगतामध्ये झळकावलं नाहीये या खेळाडूने. आज त्यांच्या गोलंदाजीचं एक अप्रतिम कौशल्य सादर करतायत. यावेळेला विकेट करण्याचा प्रयत्न प्रॉपर टायमिंग नाही होऊ शकलाय, परंतु मिड विकेटच्या दिशेने बॉल जरूर जातोय. एक धाव तिकडे. पहा नक्ष 11ने यावेळेला म्हणजे सुरुवात तर चांगली झाली होती, परंतु तदनंतर थोडंसं पकड मिळवली आहे. मुन्नालाही जेवढे पाहिजे तेवढे हात खोलू दिले नाहीयेत आणि त्यामुळे जर पाहिलं तर आत्तापर्यंत पकड मिळवली आहे. परंतु ही खेळपट्टी अशी आणि ज्या पद्धतीने आपण कालपासून मॅच पाहतोय सर की 50-55ला देखील मॅच रंगू शकते आणि ती क्षमता शिरसाट स्पोर्ट्समध्ये आहे. परंतु त्यासाठी एक आव्हान आता आपण पाहूया. सुनील खर्डे ज्यांच्याकडून खूप मोठ्या प्रमाणावर अपेक्षा आहेत अजूनही, ते बॅटिंगसाठी आहेत. आणि दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर निहाल, जुन्नर प्रीमियर लीगमध्ये देखील मॅन ऑफ द सिरीज सुनील खर्डे यांनी मिळवली आहे. हो हो, आणखीन एक अप्रतिम चेंडू या ठिकाणी टाकला जात आहे. उत्तर नव्हतं, मोठा फटका मारायचा पवित्रा जरूर घेतला, परंतु काय चेंडू टाकलाय. वेगवान गोलंदाजाला उंची पाहिजे असते, ती उंची हेमंत हरड यांच्याकडे आहे आणि त्या उंचीचा पुरेपूर फायदा घेत आहेत. आता जर पाहिलं तर हेमंत हरड आपल्या भात्यातील एक एक अस्त्र बाहेर काढतायत. देखिए यॉर्कर की तो भरमार हो रही है. देखिए मैं ये कह रहा हूँ सिरसाट के कैप्टन ने 2 बाएं हाथ के बैट्समैन विवेक शेलार के सामने भेजे, जबकि उनको पता था कि विवेक शेलार ऑफ कटर गेंदें बहुत अच्छी करते हैं और बाएं हाथ के बैट्समैन को बहुत परेशान करते हैं. जो रणनीति थी कहीं ना कहीं ठीक है, आपने देरी से सुनील को भेजा था तो और थोड़ा रोक लेते. 40 वर धावसंख्या जरूर पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा हेमंत हरड
यावेळेला वेग वाढवण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी झाला. वेग वाढवण्याच्या प्रयत्नात दिशेवरचं नियंत्रण हटलं. व्हाईट बॉल घोषित केला जातोय. एक एक रन आता शिरसाट स्पोर्ट्सला खूप महत्त्वाची असणार आहे, कारण जो टार्गेट आहे म्हणजे त्यांनी आता इकडनं 50ची तरी गाठणं गरजेचं आहे सर, जिकडनं फाईट होऊ शकते. कालपासून आपण ज्या पद्धतीने मॅचेस पाहतोय, बाली ट्रॉफीचं भव्य दिव्य आयोजन आपण पाहतोय. टेनिस क्रिकेटला ज्या काही स्पर्धा आहेत त्या झळाळी प्राप्त करून देतात, टेनिस क्रिकेटची उंची वाढवतात, त्या स्पर्धांपैकी ही स्पर्धा देखील गणली जाते, कारण आयोजन भव्य दिव्य आहे. यावेळेला खोलवर टप्प्याचा बॉल त्याला समोरच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न जरूर झाला आहे. एक धाव तिकडे घेतली गेली आणि काय चपळता दाखवली आहे पवन केने. पवन केने असे खेळाडू आहेत महाराष्ट्रातील, भले ग्रामीण क्रिकेटमधून त्याने खूप चांगला परफॉर्मन्स दाखवला आहे, परंतु येणाऱ्या कालावधीमध्ये जे काही टॅलेंट महाराष्ट्रातील पुढे येते त्यामध्ये पवन केने हे देखील एक नाव आहे. धावसंख्या 5 षटकांचा खेळ या ठिकाणी संपतोय आणि 5 षटकांचा खेळ संपल्यानंतर धावसंख्या जर पाहिली तर झाली आहे 42 धावा. सर काय म्हणाल, अजूनही एक षटक बाकी है. देखिए मैं तो अभी भी धन्यवाद कमेंट्री बॉक्स. आइए 2 और भव्य सत्कार की तरफ हम आगे बढ़ते हैं. मापोली से हमारे बीच उपस्थित जैन पटेल साहब, इनका अब हम सत्कार करने जा रहे हैं. जैन पटेल साहब, इनका सत्कार. हो, ये हमारी ओर से आपको शुभकामनाएं हैं. अब मुदस्सिर पटेल साहब, अगला सत्कार हम मुदस्सिर पटेल का करने जा रहे हैं. और ये गुलदस्ता जीवन में भी ये फूलों के रंग और उसकी खुशबू बनी रहे, ऐसी हम दुआ करते हैं. और सीधा लिए चलते हैं पांडुरंग धर्मा पाटिल कमेंट्री बॉक्स में. 1 ओवर बचा और 1 ओवर में शिरसाट को लगभग 15 रन तो बनाने होंगे, जिस तरह का डेप्थ है बल्लेबाजी में. यावेळेला अगदी खोलवर टाकायचा प्रयत्न जरूर झाला होता. एक धाव तिकडे घेतली जाईल आणि मुन्ना शेख बॅटिंग करत होते आणि हेच कारण होतं किरण यांना बॉलिंगसाठी थांबवण्याचं. आणि आता शेवटच्या षटकामध्ये मात्र त्यांना गोलंदाजीसाठी ह्या सगळ्या गोष्टींचा विचार करूनच क्रिकेट खेळलं पाहिजे, कारण क्रिकेट हा खेळ बॅट्समनचा बॉलरचा आहे, परंतु तेवढाच तो कॅप्टनचा सुद्धा आहे, तेवढाच तो रणनीतीचा सुद्धा आहे. रणनीत्या जो बनवेल तोच यशस्वी होईल. चांगले बॅट्समन चांगले बॉलर देऊन टीम जिंकली जात नाही. कर्णधाराच्या रणनीत्या ज्या मैदानामध्ये योग्य वेळेला मांडल्या जातात ना, तिकडनं मॅच जिंकल्या जातात. तर पाहूया ही रणनीती या शेवटच्या षटकात तर मात्र त्यांना आणलं गेलं आहे. सुनील, हो यावेळेला पुन्हा एक चांगला चेंडू या ठिकाणी येताना पाहायला मिळतोय. सर कमाल की बॉलिंग, तेज़ रफ्तार गेंदबाज है और इस सीज़न में सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से गेंदें की है किरण पाटिल ने. यही मैं भी कह रहा था कि शिरसाट के कैप्टन को विवेक शेलार के सामने 2 बाएं हाथ के बैट्समैन नहीं भेजना चाहिए थे. तर पाहूया कशा प्रकारची कामगिरी या ठिकाणी केली जाईल. किरण, काही चेंडू जरूर शिल्लक आहेत, त्यावर आक्रमण करावी लागतील आणि एका सन्मानजनक जी 50 तरी धावसंख्या होणं गरजेचं आहे तीपर्यंत शिरसाट स्पोर्ट्स अहमदनगर जाईल का. नक्ष 11 भिवंडीच्या समोर. सुनील खर्डे यावेळेला खेळण्याचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न तर जरूर झाला. एक धाव तिकडे घेतली गेली आहे. दुसऱ्या धावेसाठीचा प्रयत्न तर नक्कीच त्या ठिकाणी केला जातोय आणि तो प्रयत्न देखील या ठिकाणी यशस्वी होताना पाहायला मिळेल. 2 धावांनी जर पाहिलं तर धावसंख्या पुढे जाईल. पुन्हा एकदा स्ट्राईकवर जर पाहिलं तर येताना पाहायला मिळतात आपल्याला खेळाडू सुनील खर्डे, ज्याने या स्पर्धेतील एकमेव अर्धशतक 60 धावांची खेळी सजवली आहे. बाली ट्रॉफी 2022 आपण पाहतोय. ग्रामीण संघाचं म्हणजे 150-1.25 संघ एका स्पर्धेत खेळणं सोपी गोष्ट नाही आहे, ते बाली ट्रॉफीमध्ये आपण पाहतो आणि त्याचबरोबर भव्य दिव्य आयोजनही आपण पाहतो. आता खुला गट सुरू आहे, ज्यामध्ये जर पाहिलं तर काल बादशाह 11 चिता कॅम्प ट्रॉम्बे, तदनंतर वरळी SPP उमेश 11 सेमीफायनलमध्ये दाखल होताना पाहायला मिळाले. आज जर पाहिलं तर ट्रायडंट नवी मुंबई AA हा संघ देखील दाखल होताना पाहायला मिळाला सेमीफायनलमध्ये आणि यातील विजेता देखील दाखल होईल. सुनील खर्डे यांच्यासाठी पुन्हा खोलवर टप्प्याचा चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न तिकडे झाला. एक वेगळी रणनीतीच किरण यांनी बनवली आहे. चांगल्या गोलंदाजीचं प्रात्यक्षिक दोनों टीमों को AA टॉस बॉक्स में जुड़ जाना है. पहले सेमीफाइनल के टॉस के लिए उमेश 11 SPP वर्ल्डी के कैप्टन और ट्राइडेंट
AA नवी मुंबई के कैप्टन, आपको तुरंत ही हमारे टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। AA भारत के गैस टॉस बॉक्स। पहला सेमीफाइनल मुकाबला इसके बाद होने जा रहा है। निहाल, पाहूया कशा प्रकारची टीमला एका मोठ्या फटक्याची तर गरज आहे आणि ती पूर्तता निहाल करतील का किरणच्या विरुद्ध? यावेळेला वेग वाढवण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी जरूर झाला, परंतु त्या प्रयत्नात एक्स्ट्रा एक रन तर या ठिकाणी मिळणार आहे। ही आठवलं लागेल की या अगोदर ज्यावेळेला नक्ष 11ची आणि ट्रायडंट डबल ची मॅच सुरू होती, 18 बॉलमध्ये 19 रनची मॅच, 2 बॉल आणि 3 रन मध्ये आली होती। म्हणजे इकडे रन तर बऱ्यापैकी झाल्यात, परंतु एखादा मोठ्या फटक्याची अजूनही वाट पाहिली जाते। चांगली गोलंदाजी नक्ष 11 भिवंडीने केली आहे, परंतु त्याचं प्रत्युत्तर शेवट काय होणार, टार्गेट काय सेट होणार, काही काळात कळेल आपल्याला। यावेळेला खोलवर टप्प्याचा बॉल त्याला पाठवला समोरच्या दिशेने, सीमा रेषा पार पार पार, षटकार। क्या शॉट खेला है, हेलीकॉप्टर उड़ाया है और ये शॉट सही समय पे आया है। आइए देखते हैं वहाँ पर किस तरह से उस शॉट को अंजाम दिया। ये देखिए बिल्कुल हेलीकॉप्टर और लैंड होता हुआ सीधा स्टैंड में 6 रन, गजब का शॉट। योग्य वेळेला आलेला फटका, टीमला गरज असताना आलेला फटका, आणि तो निहाल तुसामध्ये याच्या बॅटमधून येताना पाहायला मिळतोय। धावसंख्येला 50 पार करायचं होतं, ते तर त्यांनी केलंय, परंतु अजूनही एक चेंडू शिल्लक आहे। म्हणजे संघ नायकांनी त्यांना जी भूमिका दिली होती बॅटिंगला गेल्यानंतर, बाबा एकतरी मोठा फटका खेळ, त्यांनी तो खेळलाय। परंतु पाहूयात आता इकडनं फाईट तर नक्कीच होणार आहे, परंतु पाहूयात नक्ष 11 किरण चांगली कामगिरी तर जरूर झाली आहे, परंतु आत्मविश्वास देईल हा फटका निहालला देखील। आणखीन एक बिग हिट, मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न यशस्वी, जबरदस्त फटका सीमारेषेच्या पलीकडे, 6 षटकार। ये 2 सिक्सर कहीं ऐसा ना हो कि नक्श 11 को ले डूबे। क्या बल्लेबाजी, ये देखिए किस तरह से स्विंग कर दिया, जा रही है आउट ऑफ पार्क, हाई एंड हैंडसम, क्लीन एंड नीट पिकअप। धन्यवाद पांडुरंग धर्मा पाटिल कॉम्बॉक्स। आइए दोस्तों एक और सत्कार की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्त हमारे बीच मापोली के सम्माननीय इरफान बुरे साहब के साहबजादे सरफराज बुरे हमारे साथ उपस्थित हैं और उनका यहाँ पर हम भव्य सत्कार करने जा रहे हैं। मैं नईम शेख साहब से गुजारिश करूँगा कि सरफराज बुरे इनका आप सत्कार करें। शॉल उड़ाकर गुलदस्ता देकर सत्कार। ताउम्र एक चीज की खुशी है कि रमीज पटेल, बाजिल पटेल और सरफराज बुरे जैसे दोस्त मापोली गांव में मुझे मिले, इसलिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। आइए चलते अब टॉस के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद पांडुरंग धर्मा पाटिल कमेंट्री बॉक्स। दोस्तों पहला सेमीफाइनल आप देख रहे हैं ऑल इंडिया ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट यहाँ पर परशुराम टावरे स्टेडियम भिवंडी में, और ये खेली जा रही है अल्ताफ बाली प्रेजेंट्स बाली ट्रॉफी, जिसका आयोजन किया है पायनियर स्पोर्ट्स ने। ऑल इंडिया ओपन टूर्नामेंट की कल शुरुआत हुई और आज पहला सेमीफाइनल जो होने जा रहा है AA ट्राइडेंट न्यू मुंबई और दूसरी तरफ उमेश 11 SSP वर्ली। और इस वक्त हम खड़े हैं AA भारत गैस टॉस बॉक्स में, जिसके स्पॉन्सर है असफर बोलिंसकर और भिवंडी के माजी महापौर जावेद दलवी साहब। मैं हमारे मैच रेफरी अजीम अब्दुल्ला से गुजारिश करूंगा हमारे साथ जुड़ जाएं। और इस मैच का टॉस करने के लिए अब मैं हमारे मेहमानों को बुलाना चाहूँगा। तो ये टॉस के लिए मैं बुलाना चाहूँगा जनाब इरफान बुरे साहब
जनाब फरहान पटेल साहब, जनाब दानिश मद्दू पायनियर के एक्स प्लेयर कम कैप्टन, और सबसे आखिर में मैं बुलाना चाहूँगा एवन चिकन सेंटर के अतीक भाई। ये चारों गेस्ट की उपस्थिति में टॉस होगा। हमारे तमाम मेहमानों को रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ ए भारत गैस टॉस बॉक्स में आपको ज्वाइन होना है। महापोली की आन बान शान फरहान बुरे सर, आप देख सकते हो। आवाज कोणाचा? शिवसेनेचा। क्या बात है। आइए इरफान बुरे साहब, फरहान पटेल साहब, दानिश मद्दू, हमारे बहुत करीबी दोस्त है दानिश भाई, और जिनका चिकन पूरे भिवंडी में इस वक्त धूम मचा रहा है, एवन चिकन। अतीक भाई आपका भी स्वागत है। आइए दोस्तों, सेमीफाइनल का मुकाबला है। मैं आपको टॉस कॉइन दिखाता चलूं। ए बी अल्ताफ बाली के इनिशियल्स है एक तरफ, और एक तरफ है बाली ट्रॉफी 2022। तो क्योंकि आपने मैच खेला हुआ इसलिए आपको पता है कॉल कैसे देना है। और आइए मैं अब ये टॉस कॉइन इरफान बुरे साहब को देना चाहूंगा। सो ट्राइडेंट नवी मुंबई का कॉल है। ए बी इज अ कॉल एंड लेट्स सी व्हाट इट इज। इट्स ए बी। शाहिद शेख ने टॉस जीता है। रोलेक्स मेडिकेयर के फाद दलवी मनसब मुल्ला द्वारा स्पॉन्सर की गई एक किट बैग फरहान पटेल और अतीक भाई दे रहे हैं, और रियल स्पोर्ट्स और रियल स्टील के वसीम भाई अंसारी द्वारा स्पॉन्सर की गई ये कैप अब दानिश मद्दू स्वयं शाहिद शेख को दे रहे हैं। दानिश मद्दू स्वयं अपने ज़माने के बहुत मशहूर और मारूफ क्रिकेटर रह चुके हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तमाम मेहमानों से दरख्वास्त करूंगा कि अब स्टेज पर तशरीफ लाएं। थैंक यू सो मच टू ऑल आवर डिग्नेटरीज। आप आए और फिर से एक बार कहूंगी बाली ट्रॉफी में बाहर आई। सो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। शाहिद टॉस जीत चुके हैं, टॉस जीतकर क्या लेने का फैसला होगा? फील्डिंग करें। फील्ड फर्स्ट। थैंक यू। जिमी, देखिए कल रात का जो मैच था, आप बहुत बड़ा टर्न अराउंड आपकी टीम ने किया है। तो ये जो सेमीफाइनल मैच है उसमें कल रात का विनिंग कॉम्बिनेशन रहेगा या उसमें कोई रद्दोबदल रहेगा? नहीं, सेम टीम है। तो दोनों टीमों को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। So ladies and gentlemen, news from the toss box. Trident Navi Mumbai won the toss and choose to field first. देखेंगे सेमीफाइनल में किसकी होने वाली है जीत और किसकी होने वाली है हार। Till then, over to you, पांडुरंग धर्मा पाटिल, commentary box. धन्यवाद हरीश, धन्यवाद रेशमा। अजय मेरे साथ जुड़ चुके हैं, अजय गरत। लक्ष्य है यहाँ पर नक्श 11 के लिए 60 रनों का। अगर आपके जीत के नक्श निशान कायम रखना है तो आपको 60 रन बनाने होंगे। बाली ट्रॉफी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आए दिन बाहर के भारत का सुपर से ऊपर शो, जिसमें ऑल इंडिया ओपन लीग चलता हुआ देखना है। दोनों ओपनर बीच मैदान पे आते हुए बिलाल शेख, किंग ऑफ भिवंडी क्रिकेट, और उनके साथ पवन केने, एवन पवन केने भी इस फॉर्मेट में ज़्यादा सक्सेस नहीं रहे। एक दो छोटी बाड़ियां ज़रूर खेलिए लेकिन लंबी बाड़ी नहीं खेल पाए। हालांकि पवन केने एक युवा खिलाड़ी है और काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि आगे भी वो खेलेंगे प्रोफेशनल क्रिकेट, क्योंकि क्षमता है उनके अंदर और यहाँ पर अपने आप को साबित करने का एक अच्छा मौका है। 60 रनों का टारगेट है इस मैच को जीतने के लिए नक्श 11 भिवंडी के सामने। 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने की चुनौती है। नेहाल काजी ने जो 2 छक्के अंतिम 2 गेंदों पर लगाए, उससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हौसला मिला है उनकी टीम को यहाँ पर लड़ने का। एक अच्छा मैच बन सकता है वाकई में। और गेंदबाजी के लिए निहाल काजी को ही बुलाया गया है। निहाल काजी, लंबा कद, पहली गेंद, स्विच हिट की कोशिश, अतिरिक्त उछाल था, गेंद विकेट कीपर के पास। एक परफेक्ट ऑलराउंडर नजर आ रहे हैं निहाल काजी। अच्छी गेंद, और बिलाल ने बहुत जल्दी दिखा दिया था कि वो क्या करना चाहते हैं, उसको परखते हुए गेंद की गई थी। इस मरतबा यॉर्कर बचाना चाहता वहां पे बिलाल शेख ने, जबरदस्त शुरुआत निहाल काजी की। शानदार गेंद ऑफ स्टंप के बाहर की यॉर्कर थी। और देखिए ये गेंद पहले डालते तो शायद उस पर रिवर्स स्वीप वो लगा सकते थे, लेकिन ये गेंद दूसरी आई।
स्विंग एंड मिस, गेंद विकेटों के ऊपर से चली गई, कठिनाइयों में लग रहे हैं बिलाल शेख। बहुत ही शानदार गेंद थी, इस बार लेग कटर थी, स्टंप्स के ऊपर से निकल गई। 3 लगातार डॉट गेंदें, बहुत ही बढ़िया शुरुआत निहाल काजी की। बल्लेबाजी में जो उन्होंने काम किया है उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला है उनको, और वो मोमेंटम कहीं ना कहीं अभी भी जारी रख रहे हैं। कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं निहाल काजी। 3 गेंदें की है, तीनों अलग अलग तरह की गेंदें। पहली शॉर्ट पिच थी, उसके बाद यॉर्कर लेन पर, उसके बाद धीमी गति की लेग कटर। निहाल काजी फील्डिंग में थोड़ा बहुत बदलाव कर रहे हैं। इस मैच की विजेता टीम टकराएंगी चीता कैंप बादशाह 11 से दूसरे सेमी में। इस मरतबा कट करने की कोशिश बल्ले के अंदर लगी है, थोड़ा गति परिवर्तन लगा है मुझे पिछली गेंद पर। क्या वेरिएशंस है, इस बार ऑफ कटर थी, इससे पहले लेग कटर डाली थी। 4 गेंदें, चारों भी अलग प्रकार की, किस्म किस्म की गेंदें कर रहे हैं, और बिलाल को पूरी तरह से बांध कर रखा गया है। काफी गहरे दबाव में नजर आते हुए बिलाल शेख। इस मरतबा कंट्रोल शॉट है, क्रीज में पीछे जाके पुल किया, 1 रन। पहला रन आता हुआ बिलाल शेख के लिए, और पहला रन आता हुआ यहाँ पर नक्श 11 योगेश पाटिल फैम टीम भिवंडी के लिए। बबलू पाटिल लगातार बातचीत करते हुए अपने गेंदबाज से, युवा गेंदबाज है और एक अच्छे हरफन मौला खिलाड़ी है निहाल काजी, अपने ऑलराउंड क्षमता यहाँ पर दिखाते हुए। निहाल काजी एवन पवन को फ्लिक कर दिया, गेंद मिड विकेट के ऊपर, 6 रन। इसे कहते हैं कि जब पवन केने हो राजी तो क्या करे निहाल काजी। गजब का शॉट। जी हाँ, गजब का स्ट्रोक है। थोड़ा सा दिशा से भटक गए थे वहां पर गेंदबाज, पैरों की तरफ यहाँ पर गेंद करने का प्रयास था। ये लेग कटर थी, लेकिन क्या अद्भुत टाइमिंग है, केवल फ्लिक भर कर दिया था। एफर्टलेस स्ट्रोक पवन केने का, A1 पवन का ये A1 शॉट। 1 ओवर की समाप्ति पे हम देख रहे हैं तो 7 रन बने हैं, और A1 पवन ने आके बिलाल शेख से कुछ बात की है। अब बचे हुए जो 5 ओवर है उसमें 53 रन चाहिए। कहीं भी ऐसा लगा नहीं कि ताकत झुकी। एफर्टलेस स्ट्रोक, ओनली अ ट्रेमेंडस टाइमिंग बिहाइंड द शॉट। देखिए, तेज गेंद के विरुद्ध इस तरह के स्ट्रोक्स खेलना थोड़ा आसान होता है, लेकिन धीमी गति की गेंद के विरुद्ध फ्लिक शॉट खेलते हुए छक्का लगाना कभी भी आसान नहीं है। उसके लिए बहुत ही परफेक्ट टाइमिंग होनी चाहिए, और वो परफेक्ट टाइमिंग वहाँ पर नजर आई पवन केने की। कम से कम प्रयास और ज़्यादा से ज़्यादा परिणाम हासिल किया। सिक्सर के साथ अपने पारी का आगाज किया है पवन केने ने। पहले ओवर का खेल समाप्त, स्कोर 7 रन बिना किसी नुकसान के। नक्श 11 भिवंडी। देखना है कि नक्श 11 अपने निशान गहरे छोड़ जाती है। देखिए 53 रन चाहिए, जो आस्किंग रन रेट है वो लगभग 10 से थोड़ा ऊपर है, 10 पॉइंट समथिंग। गेंदबाजी में बुलाया गया है अब अखिलेश सिंह को बुलाया गया है। सामना करेंगे बिलाल शेख। बिलाल शेख 5 गेंदों पर 1 रन, खींच के मारा है, चाबुक शॉट है, नहीं रुकेगा, 6 रन। जब गेंद बल्ले से टकराई थी तो मधुर ध्वनि निकला था, टक करके आवाज आई थी, और तभी पता चल गया था कि ये गेंद मैदान के अंदर रुकने वाली नहीं है। बहुत ही कड़क पुल शॉट। बिलाल शेख भी शुरू हो चुके हैं, लगातार दूसरा सिक्सर निकला है। पिछले ओवर की अंतिम गेंद पर छक्का, और अखिलेश सिंह का स्वागत पुल शॉट के साथ, सिक्सर के साथ किया है बिलाल ने। इतनी छोटी गेंद जब आप करेंगे तो रिजल्ट यही आएगा। पहले ही क्रीज में पीछे खेल रहे थे, गेंद को आने दिया, पुल पावरफुल, 6 रन। सिद्दीक जी, आज का पहला मुकाबला भी इन दोनों टीमों के बीच में खेला गया था, उसमें 85 रनों का टारगेट रखा गया था नक्श के सामने, उन्होंने चेज किया था फिर से, लेकिन इस मरतबा मिस टाइम है, लेकिन लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर मिड ऑफ को क्लियर करती हुई गेंद, 4 रन। बिलाल शेख की भी एक खासियत है, अगर ये अपने रंग में आए तो गेंदबाजों के सारे रंग उतार देते हैं। बहुत बेहतरीन स्ट्रोक था ये।
ज़रूर 100% टाइमिंग नहीं थी, लेकिन उनको पता था कि मिड ऑफ सर्कल के अंदर है, उसको ही क्लियर करना था और उसमें कामयाब हुए। पहले बाउंस पर गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, सिक्सर के बाद चौका निकलता हुआ बिलाल के बल्ले से। और अब नक्श 11 भिवंडी टीम अच्छी स्थिति में जाती हुई नजर आ रही है। स्कोर 17 रन बिना किसी नुकसान के। पिछली 3 गेंदों में 16 आए हैं। बढ़िया वापसी, गेंद नीची भी रही थी। क्रॉस बैटेड शॉट खेलना चाहते थे बिलाल शेख। कौन बनाती हुई गेंद तेज निकल गई। जी हाँ, थोड़ा सा क्रॉस बैटेड शॉट खेलने का प्रयास किया था। 17 रन बिना किसी विकेट के नक्श 11। आप देख रहे हैं बाली ट्रॉफी। फिर से गेंद को खेल दिया है, वहां पर फील्डर दूर से पहुंच रहे हैं, लेकिन आप जाकर रिले फील्डिंग भी है। 2 रन बना लिए बैट्समैन ने। बहुत बड़ा गैप था वहाँ पर ऑन साइड में मिड विकेट की दिशा में। फील्डर बहुत दूर से आए थे, लेकिन बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उम्दा फील्डिंग का प्रदर्शन, पैर से रोका गया था वहाँ पर। निश्चित रूप से 2 रन बचाए गए हैं। विकेट की तलाश में इस समय शिरसाट स्पोर्ट्स। जल्द से जल्द इस जोड़ी को तोड़ना होगा, नहीं तो फिर काफ़ी दिक्कतें आने वाले ओवर्स में आ सकती है गेंदबाजों के लिए। अखिलेश सिंह हाजी समझ सेट एंड की तरफ से गेंदबाजी कर रहे हैं। 19 रन, कोई विकेट नहीं। स्वीप लगाने की कोशिश, खराब शॉट, बीट वे ऑफ स्टंप के बाहर। हालांकि बिलाल का ये मनपसंदीदा स्ट्रोक है, वो तेज़ बॉलर्स के विरुद्ध स्वीप शॉट बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन अखिलेश के पेस का इस बार जवाब नहीं था उनके पास। कोशिश ज़रूर की थी, गेंद काफ़ी तेज़ निकल गई थी। और अगेंस्ट द एंगल स्वीप खेलना हालांकि खतरे से खाली भी नहीं है। सिंह मुड़ते हुए, बिलाल को मोटा एज लगा। शॉर्ट टर्मेन में थोड़ा फंबल किया। 1 रन पूरा करते हुए बैट्समैन। लोअर फुल टॉस गेंद थी। और फिर से पेस में थोड़ा सा बीट हुए थे, बाहरी किनारा लगा था, मोटा सिरा था, लेकिन नुकसान वाली कोई बात नहीं थी। विकेट कीपर की दाहिनी तरफ से निकली थी, हालांकि फ्लाई स्लिप के खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे। सिंगल अंतिम गेंद पर आया है और पावर प्ले का खेल इसके साथ ही समाप्त। स्कोर 20 रन बिना किसी नुकसान के। 2 ओवर 20 रन। ये आप देख सकते हैं हमारी तमाम नन्ही मुन्नी बच्चियाँ रोलेक्स मेडिकेयर के फात दलवी की साहबजादियाँ, रमीज़ रईस की साहबजादी, आशिर अंसारी की साहबजादी। इसका मतलब है कि पॉइनियर फैमिली की ये लिटिल स्टार लड़कियों को दिखाया जा रहा है। ये बुम बुम सुभाष ठाकरे, राजा मानुस करसन फ्लोरे, यशफाक पनवेलकर, डॉक्टर जरार खरबे, दानिश मद्दू, शहबाज शेख, सभी मेहमानों का अमी के दिल से इस्तकबाल है। और आखिर में बहुत ही गौर से मैच देखते हुए, क्रिकेट ओपन का ब्रांड जिन्हें कहा जाता है, 70-70 के तारीफ सैयद साहब। खेल की शुरुआत मरता क्या ना करता। गेंदबाजी में एक परिवर्तन किया गया है और अभिजीत दुबे को बुलाया गया है। अभिजीत दुबे नगर एक्सप्रेस के नाम से मशहूर है और ये एक दिग्गज खिलाड़ी है। यस, आप देखना है कि अभिजीत दुबे को बुलाया है, वो अपनी टीम को लेकर डूबते हैं या फिर सामने वाली टीम को डुबा देते हैं। पिछले मैच में 4 विकेटें हासिल की थी नगर एक्सप्रेस ने। यहाँ से काफ़ी संघर्षजनक क्रिकेट देखने को मिल सकता है। 4 ओवर में 40 रनों की आवश्यकता है। हालांकि नक्श 11 भिवंडी टीम ने शुरुआत काफ़ी अच्छी की है, 20 रन बने हैं। पहली 5 गेंदों पर 1 ही रन आया था, लेकिन उसके बाद छक्का जड़ा फ्लिक शॉट खेलते हुए पहले ओवर की अंतिम गेंद पर पवन ने, और दूसरे ओवर में अच्छी बैटिंग बिलाल शेख की देखने को मिली।
समय में कोऑपरेट करें प्लीज। नगर एक्सप्रेस, कल हमने सांगली एक्सप्रेस को देखा लेकिन वो सक्सेस नहीं हुई विजय पावले। देखना है कि आज नगर एक्सप्रेस अपनी रफ्तार से दौड़ती है या नहीं। कितने ही मैदानों पर उन्होंने अपना परचम लहराया है अभिजीत दुबे। कई सालों से वो प्रोफेशनल क्रिकेट अब खेल रहे हैं और उनका अनुभव बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है यहाँ पर उनकी टीम के लिए। अभिजीत दुबे, राइट आर्म ओवर द स्टम्प, लेफ्ट आर्म राउंड स्टम्प्स, इस मरतबा ज्यादा कटी, वाइट से शुरुआत। देखिए वाइट से तो बचना होगा यहाँ पर शिरसाट को। अमोल शिरसाट फैम टीम है, शिरसाट स्पोर्ट। जी हाँ, ये फिजूल के रन है और इनसे तो बचना ही होगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनको विकेट्स निकालने होंगे। 10 के 10 विकेट सुरक्षित है इस समय नक्श 11 के। रन रेट भी कोई ज़्यादा नहीं है, हम देखें तो रिक्वायर्ड रेट अब 10 से थोड़ा नीचे आता हुआ। दूधे मुड़ते हुए बिलाल को हुक कर दिया है, इनफील्ड के ऊपर से गेंद जा रही है। शॉट तो अच्छा नहीं, रिजल्ट अच्छा आता हुआ 4 रन। इतना फाइन खेलने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था वहाँ पर बिलाल शेख का। टॉपेज लगा, लेकिन नतीजा वही जो बिलाल शेख चाहते थे, जो नक्श 11 भिवंडी चाहती थी। किस्मत वाले रन्स आने ज़रूरी। यहाँ से किसी भी तरह से क्यों ना रन्स आए वो सारे गिने जाएंगे और रनों की अहमियत काफ़ी ज़्यादा है। 25 पे पहुंचा है स्कोर इस वक्त नक्श 11 का। 25 विदाउट लॉस। विकेट की तलाश है यहाँ पर शिरसाट स्पोर्ट्स को। अभिजीत दुबे मुड़ते हुए बिलाल शेख के लिए, लेफ्ट आर्म राउंड स्टम्प जा रहे हैं। अच्छी गेंद खोद के निकाला, ऑफिस टोस खेला, ऑन साइड में 1 रन बना। दूसरे की कॉल है, दबाव बढ़ा दिया फील्डर पे, 2 रन पूरे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। जो मूल मंत्र होता है उसके अनुसार रनिंग बिटवीन द विकेट्स। पहला रन बहुत तेज़ी से लिया गया था और उसी के चलते वहाँ पर फील्डर थोड़े से दबाव में नजर आए और डीप में हल्का सा भी फंबल होता है। तो ये 2 बल्लेबाज तो बहुत ही तेज़ है विकेटों के बीच में, पवन केने और बिलाल शेख। 27 पे पहुंचा है स्कोर। अभिजीत दुबे मुड़ते हुए, इस मरतबा पुल और पावरफुल। क्या शॉट खेला है, गेंद बल्ले से निकली, उस पे मोहर थी 6 रन की। और अजय रिप्ले में हम देखना चाहेंगे, मेरा अपना मानना है उतनी शॉट गेंद नहीं थी। शॉट को बनाया है किंग ऑफ भिवंडी क्रिकेट बिलाल शेख ने। क्रीज में पहले ही बहुत पीछे थे। जी हाँ, ज़्यादा शॉर्ट पिच नहीं थी लेकिन ज़्यादा तेज़ भी नहीं थी। पहले रुके वहाँ पर, पहले इंतज़ार किया, फिर वार किया है। बहुत ही आकर्षक शॉट बिलाल का, यह शानदार छक्का। और स्थिति लगातार मजबूत होती हुई नज़र आ रही है इस मैच में नक्श 11 भिवंडी की। मैंने पहले भी कहा था कि नक्श 11 के पास 8 नंबर तक प्रमुख बल्लेबाज है, कोई किसी भी नंबर पे बल्लेबाजी कर सकता है। देखिए सिद्दीक जी, बल्लेबाज जब क्रीज में काफ़ी पीछे खेलता है स्टंप्स के नज़दीक तो उसको थोड़ा समय ज़्यादा मिलता है और गुड लेंथ भी शॉर्ट पिच गेंद जैसी लगने लगती है। अभिजीत बिलाल को फिर हुक कर दिया है, गेंद फिर मैदान के बाहर। 6 रन। बहुत ही खतरनाक अब टच में लग रहे हैं बिलाल शेख। अर्ली इनिंग में थोड़ा स्ट्रगल किया, उनकी नजरें जमी और ये देखिए किस तरह से शॉट खेला, ऑफ स्टंप के बाहर से परफेक्ट टाइमिंग। बड़े बल्लेबाजों की यही खासियत होती है कि स्ट्रगल करते हैं तब भी वो रुके रहते हैं क्रीज पर, विकेट फेंकते नहीं है। बिलाल ने अपना विकेट फेंका नहीं और अब देखिए अब उनकी बारी है। गेंद को पंख लगा दिए हैं उन्होंने। इस बार काफ़ी शॉर्ट पिच गेंद थी, पूरा फायदा उठाया। लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के और अभिजीत दुबे भी काफ़ी महंगे साबित होते हुए। 19 रन दे चुके हैं दुबे और लगभग अपनी टीम की नैया को डुबोने की तरफ ले जा रहे हैं, क्योंकि इक्वेशन अब थोड़ा आसान होता हुआ। अभिजीत बिलाल को फ्लैशी कवर ड्राइव लगाना चाहते थे लेकिन बल्ले का मुंह जल्दी बंद कर दिया। खेलना चाहते थे कवर्स में, गेंद चली गई लॉन्ग ऑफ पे।
जगह मिली थी इस बार, हालांकि लेंथ अच्छी थी, थोड़ी आगे रखी हुई गेंद थी। ऑफ स्ट्राइक हो गए हैं बिलाल शेख, दोनों तरफ से मार पड़ रही है गेंदबाजों को। स्कोर 40 रन, यहाँ से केवल 20 रनों की आवश्यकता है और 19 गेंदें शेष। अभिजीत मुड़ते हुए लेफ्ट आर्म राउंड दी स्टंप्स। हो क्या शॉट है, 6 रन। A1 शॉट, A1 पवन का डाउन द ग्राउंड, सिर्फ कलाइयों को झटका दिया। गेंद सीधी वीआईपी अल्ताफ पैलेस में। आई थिंक दिस इज द शॉट ऑफ द मैच सोफा। कमाल का हेलीकॉप्टर खोद कर निकाला है सीधे बैट से, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, बॉलर के सिर के ऊपर से बेहतरीन छक्का। मुजीब शेख ने वीआईपी के नीचे उस कैच को पकड़ा है। अंदर रहना चाहिए मुजीब शेख आपको, जिस तरह से कैच पकड़ा है। ये देखिए, ये हेलीकॉप्टर इतना तेज निकल गया था। 6 रन लगभग। अब अभिजीत दूधे ने कितने रन दिए कुल मिलाकर इस ओवर में? 26 रन। और यहीं से अब मैच लगभग निकल गया है। हालांकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। ये देखिए प्लेस पवेलियन जो दिखाया जा रहा है, वहाँ पर खुशी की लहर इरफान भूरे प्लेस पवेलियन में। जी हाँ, हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे नजर आ रहे हैं नक्श 11 भिवंडी के खिलाड़ियों के। 18 गेंदों का खेल बाकी है और केवल 14 रन दूर है जीत से, सेमीफाइनल में पहुंचने से नक्श 11 भिवंडी। शिरसाट स्पोर्ट्स पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रही है इस मुकाबले में। हालांकि क्रिकेट महान अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। इससे पहले भी एक मुकाबले में हमने देखा 18 गेंदों पर 19 रनों का जो इक्वेशन था, वो मैच काफ़ी रोमांचक हुआ था। नक्श 11 का ही वो मैच था। हालांकि उस मैच में हार झेलनी पड़ी थी नक्श 11 को, लेकिन क्या फिर से उस तरह का पलटवार गेंदबाज कर पाएंगे, ये देखने वाली बात है। ये काफ़ी आसान समीकरण है क्योंकि विकेट अभी तक एक भी नहीं गिरा है। पवन ने सिर्फ 2 गेंदें खेली है, दोनों भी छक्के जड़े हैं। ये करते ही यही काम है। देखिए भिवंडी का जो क्रिकेट है वो अब बहुत ऊंचाइयों पे गया है। एक ज़माना था, मुझे याद है, त्रिशूल कल्याण से आती थी, तीसरा विकेट उनका कभी नहीं गिरा और काम तमाम करती थी। नेवर की पहली गेंद बहुत ही जोरदार तरीके से कट किया है। हालांकि स्वीपर कवर में फील्डर मौजूद है, 2 रन लेना चाहते हैं, गलत एंड पर थ्रो। और अब तो ऐसे लगता है कि शायद मैच ही छोड़ दिया है शिरसाट स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों ने। ओवर थ्रो भी हुआ और उसका भी फायदा उठाते हुए 3 रन इस गेंद पर, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 49, 49 रन बिना किसी नुकसान के। 17 गेंदों में अब केवल 11 रनों की आवश्यकता। और जिस तरह से खेल चल रहा है, ऐसे लगता है कि अब केवल औपचारिकताएं शेष है। कमेंट्री में थोड़ा सा परिवर्तन हम कर रहे हैं। मेरे साथ जुड़ते हुए चंद्रकांत जी शेटे, आपका स्वागत है। अगली गेंद फिर से काफ़ी शॉर्ट पिच गेंद, विट मिला इस बार, हालांकि गैप में नहीं खेल पाए। बैकफुट पर जाकर पंच किया था उसको 1 रन के लिए। और चंद्रकांत जी यहाँ पर 50 रन पूरे होते हुए नक्श 11 के। गजब की बल्लेबाजी और गजब की पार्टनरशिप। आणि हे मैदान आणि त्याचबरोबर बिलाल शेख हे नेहमीच समीकरण राहिलं आहे आणि पवन ज्या पद्धतीने सध्या फॉर्मात आहे तो फॉर्म या ठिकाणी त्याने नक्कीच दाखवला आहे। गति में परिवर्तन किया इस बार नवनाथ ने। गेंदबाजी में ये दूसरा परिवर्तन किया गया है। गेंदबाजी की शुरुआत निहाल ने की थी, उन्होंने सिर्फ 7 रन दिए थे, लेकिन उनको दूसरा ओवर दिया नहीं गया। दूसरे ओवर में अखिलेश आए थे, उन्होंने 13 रन दिए। फिर गेंदबाजी में परिवर्तन हुआ, अभिजीत आए। इस सोच के साथ उनको लाया गया कि वो कुछ विकेटें निकालेंगे, लेकिन पासा उल्टा पड़ गया और 26 रन बल्कि उस ओवर में उन्होंने खर्च किए। स्विच हिट किया इस बार, बिल्कुल गैप में खेल दिया है। 4 रन मिलेंगे बिलाल शेख को। आपने बिल्कुल सही कहा कि इस मैदान से उनका गहरा नाता है। ये उनका एक तरह से घरेलू मैदान भी है। और हाल ही में जो बीपीएल हुआ था, बीपीएल सीजन 2, उसमें उन्होंने 273 रन बनाए थे। म्हणूनच या मैदानात बिलालची फलंदाजी पाहण्यासाठी आवर्जून प्रेक्षक येतात आणि बिलालने प्रेक्षकांना नाराज केलं नाहीये। आजही ते पाहायला मिळतंय ज्या पद्धतीने त्यांनी या मॅचमध्ये आव्हान तसं पाहिलं तर चांगलं होतं आणि त्याला छोटं केलं। एक और स्विच हिट इस बार, डीप पॉइंट पर फील्डर है लेकिन मिस फील्ड। 4 रन और। नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज देखने को मिल रही है शिरसाट स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों की। पूरी तरह से कंधे झुक गए हैं और वो अब फील्डिंग में भी नजर आ रहा है। और बिलाल अर्धशतक के करीब पहुंच चुके हैं। 2 रन जीतने के लिए चाहिए और बिलाल को भी
2 रन चाहिए अर्धशतक पूरा करने के लिए। ओ बढ़िया गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर निकलते हुए इस बार स्क्वायर लेग की तरफ खेलना चाहते थे, बीट हुए, कोई रन नहीं इस गेंद पर और इसके साथ ही चौथे ओवर का खेल समाप्त। जीत के बिल्कुल दहलीज पर इस समय नक्श 11 भिवंडी, स्कोर हुआ है 58 रन बिना किसी नुकसान के। मॅचमध्ये औपचारिकता जरूर अजय सर शिल्लक आहे, परंतु आता स्पर्धेतील दुसरं अर्धशतक खुल्या गटातील झळकावलं जाईल का, या अगोदर बबलू पाटील देखील ते करण्याच्या प्रयत्न जवळ पोहोचले होते। सुनील खर्डे हे एकमेव खेळाडू आहेत ज्यांनी 60 धावांची नाबाद खेळी केली आहे आणि एकमेव देखिए थोड़ा करेक्शन है, बिलाल 44 पर है, 6 रन चाहिए। पवन ने इस बार सिंगल लिया है, 44 पर खेल रहे हैं बिलाल शेख। तो अभी क्या वो छक्का लगाकर मैच फिनिश करना चाहेंगे चंदू जी, या फिर सिंगल लेकर मैच फिनिश करना चाहेंगे? नाही, षटकाराचीच नक्की प्रयत्न करतील। आपल्या आवडत्या मैदानात खेळतायत आणि भिवंडीत आहेत आणि त्यातल्या त्यात बिलाल आहेत। बबलू पाटिल गेंदबाजी करते हुए शॉट ऑफ लेंथ हुक किया और ये 6 रन, मैच भी फिनिश हुआ और अर्धशतक भी अपना पूरा किया है बिलाल शेख ने। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। नक्श 11 भिवंडी बाली ट्रॉफी 2022 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली ये चौथी टीम नक्श 11 भिवंडी, और ये क्या कमाल का स्ट्रोक था। हालांकि गेंद कमज़ोर थी, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन उसको भी बाउंड्री के बाहर मारना था और 6 रन उनको जो चाहिए थे अर्धशतक के लिए वो उन्होंने प्राप्त किए। कमाल की बल्लेबाजी बिलाल शेख और पवन केने की, 10 विकेटों से ये बहुत बड़ी जीत हासिल की है नक्श 11 भिवंडी ने। तो अब पहला सेमीफाइनल मुकाबला यहाँ पर थोड़ी देर में शुरू होगा ऑल इंडिया ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट का, लेकिन आइए उससे पहले चलते हैं इस मैच के पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए सीधे प्रेजेंटेशन बॉक्स में हरीश जी पंड्या और रेशमा मयेकर के पास। थैंक यू सो मच पांडुरंग धर्मा पाटील, कॉमेंट्री बॉक्स अजय घरत, चंदू सर अँड सिद्दीक बाबे सर माझ्या सोबत आहेत, हरीश पंड्या सर आणि आपण थोड्याच वेळात आपल्या सगळ्या स्पॉन्सर्सना धन्यवाद करणार आहोत, प्रेझेंटेशन सुरू करणार आहोत। नक्श 11 भिवंडी सेमीफायनल मध्ये पोहोचलेली आहे, सेमीफायनलचा थरार आपण बघणार आहोत। चला तर धन्यवाद करूया। डी सकारिया, लाहोटी कंपाऊंड, सूट, शेरवानी अँड कुर्ता आमचे मॅजिक बॉक्सचे स्पॉन्सर आहेत। ॲक्रेलिक आर्ट 2 ची आतिक पल्लन, मॅन ऑफ द मॅचची ज्यांनी ट्रॉफी स्पॉन्सर केलेली आहेत। बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क मिस्टर दयानंद चोरगे, मिस्टर वीरेंद्र चोरगे अँड मिस्टर विराज चोरगे ज्यांनी ब्युटिफुल, अमेझिंग, कम्फर्टेबल अँड कलरफुल ड्रेसेस आम्हाला स्पॉन्सर्स केलेली आहेत। कॅपचे आमचे स्पॉन्सर आहेत SK स्पोर्ट्स महापोली, मिस्टर शादाब कोटकर, रुपल निमेश कुमार शहा ज्यांनी आम्हाला बाईक स्पॉन्सर केलेली आहे, थँक्यू सो मच मॅम। गोरी फॉर्म सेंटर प्रोप्रायटर आहेत मेहबूब गोरी ज्यांनी आम्हाला कॅच ऑफ द मॅच साठी पिलो स्पॉन्सर केलेली आहे। कपिल पाटील फाउंडेशन, केंद्रीय राज्यमंत्री माननीय श्री कपिल दादा पाटील नेहमीच समाज कार्यामध्ये तत्पर असतात आणि त्यांची साथ आम्हाला लाभणं आमच्यासाठी भाग्याची गोष्ट आहे, थँक्यू सो मच। तुमचं सुद्धा मनापासून आभार। O2 लाईव्ह ड्रिंकिंग वॉटर, शाहिद पापा अँड फयाज अन्सारी, थँक्यू सो मच फॉर युअर कॉन्ट्रीब्युशन। A1 चिकन सेंटर, आतिक भाई व्यासपीठावरती तुम्ही त्यांना पाहू शकता, त्यांचं सुद्धा मनापासून आभार। ॲडवाइस फ्युचर सोल्युशन, ओव्हरसीज एज्युकेशन, ओव्हरसीज रिक्रुटमेंट प्रोप्रायटर आहेत ताबिर जयरूमी, फ्रूट बास्केट स्पॉन्सर्ड, रॉयल मोटर्स जनाब अफजल सय्यद धन्यवाद। इरफान हदीस अन्सारी, प्रभाग कमिटी 4 चे ते चेअरमॅन आहेत, त्यांचं सुद्धा मनापासून आभार। रोलेक्स मेडिकेअर ज्यांनी टॉस विनिंग कॅप्टनसाठी बॅग स्पॉन्सर केलेली आहे, फहाद दलवी अँड मनसब मुल्ला। रियल स्टील ट्रेडर्स प्रोप्रायटर आहेत वसीम अन्सारी ज्यांनी टॉस विनिंग कॅप्टनसाठी कॅप स्पॉन्सर केलेली आहे। पायनियर स्पोर्ट्स संपूर्ण टीमचा मनापासून आभार। SS टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स प्रोप्रायटर आहेत सलमान भोजे, धन्यवाद। अमितुज्जमा अन्सारी, थर्ड प्राइज भिवंडी सिटी स्पॉन्सर, अमान टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स, गुलाम साबीरजी तुमचं सुद्धा मनापासून आभार। स्टेलर ऑटो मोटर्स प्रोप्रायटर आहेत आरिफ मोमीन, थँक्यू सो मच। नवाब स्पोर्ट नूरलेन शेख धन्यवाद। चोचा सकाडा सो मच आणि आत्ताच ज्यांचं आम्ही चविष्ट जेवण जेवून आलो आहोत शेरू कॅटरर्स, थँक्यू सो मच। थैंक यू सो मच। 70-70 स्पोर्ट्स तारिफ सैयद,
रोकड़ा रास्ता मांगीलाल पालीवाल ऑल इंडिया ओपन क्रिकेट का पहला इनाम स्पॉन्सर किया है। ए भारत गैस असफर बोलिंस्कर एवं माजी महापौर जावेद दलवी साहब ए भारत गैस टॉस बॉक्स के स्पॉन्सर है। स्मार्ट एंटरप्राइजेस हमारे भिवंडी सिटी क्रिकेट के फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर जुनैद पटेल साहब और मक्की पटेल साहब। नाफिला टूर्स एंड ट्रैवल्स मिस्टर एंड मिसेस साहिबा मोमीन। सुरेश म्हात्रे यानी कि बाड़े मामा म्हात्रे एकच सम्राट ग्रामीण सम्राट जिन्होंने ग्रामीण क्रिकेट का पहला प्राइज स्पॉन्सर किया है। आरके फ्री हिट एंड एमजे स्पोर्ट्स रजी कुवारी और गैसुद्दीन शेख आपका शुक्रिया। शिवशंकर जूस एंड आइसक्रीम सेंटर राहुल गुप्ता आपका शुक्रिया। अब्दुल रहमान जयरूमी मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर। फुल टॉस बॉल अली असगर भाई। पांडुरंग धर्मा पाटिल एवं धनेश 11 कुक से कॉमेंट्री बॉक्स स्पॉन्सर। राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल आपका विशेष आभार। विवेक पाटिल सुजीत पाटिल खांडवळ ग्रामीण द्वितीय पारितोषिक पुरस्कृत केल्याबद्दल धन्यवाद। रुपेश जाधव ढोळे ज्यांनी ग्रामीण क्रिकेटचं तृतीय पारितोषिक पुरस्कृत केलंय। अज्जू पटेल अर्जोली ज्यांनी ग्रामीण क्रिकेटचं चतुर्थ पारितोषिक पुरस्कृत केलंय। सुरत थोरात ज्यांनी उत्कृष्ट फलंदाजासाठी वॉशिंग मशीन 40 वर्षावरील खेळाडूंसाठी स्पॉन्सर केलंय। आमचे डगआउट स्पॉन्सर सन्माननीय इरफान भुरे साहेब महापोली, सन्माननीय फरहान पटेल साहेब महापोली यांचा विशेष आभार डगआउटबद्दल। लाइन ऑफ टेमगर सतीश चौधरी आणि विजय चौधरी यांचा विशेष आभार। अरुण भोईर जिल्हा परिषद सदस्य ज्यांनी फ्रूट बास्केट को स्पॉन्सर केली आहे। नीदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रोशनबाग ओनर अकरम बाबूवाला। यूनिक कवर केस मोबाइल शॉप तबरेज शेख और फैज़ान अंसारी आपका शुक्रिया। रॉयल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल डॉक्टर इमरान हदीस अंसारी आपका शुक्रिया। मोहम्मद अली और ज़ुबैर मेमन का दिल्ली दरबार ढाबा नियर शामियाना ढाबा आपका शुक्रिया। करसन फुलोरे टेमगर आपका विशेष आभार। सुभाष ठाकरे ठाकुरपाड़ा आपका विशेष आभार। इमरान एसके बिल्डर आपका भी विशेष आभार। Thank you so much to all our special guests, all our special sponsors. Now we are heading towards our presentation ceremony. आइए अब हमारे गेस्ट को बुलाना चाहूँगा। एवन चिकन सेंटर के अतीक भाई, सुभाष ठाकरे, करसनजी फुलोरे, रवीश मोमिन, नरेंद्र चौधरी, शाहिद पापा O2 लाइव, दानिश मद्दू पायनियर के एक्स क्रिकेटर कम कैप्टन, मुशाहिद भाई, जाहिद शेख, आरिफ शेख, सलीम शेख और मुजम्मिल भाई तथा लक्ष्मण। तमाम हमारे मेहमान सभी का स्वागत है बाली ट्रॉफी 2022 में। धन्यवाद। कैच ऑफ द मैच अवार्ड से स्टार्ट करेंगे। कैच ऑफ द मैच अवार्ड स्पॉन्सर किया है महबूब गोरी, गोरी फॉर्म सेंटर का। कैच ऑफ द मैच बताएंगी रेशमा। Catch of the match award goes to पवन केने from Naksh 11 भिवंडी। पवन केने आपको महबूब गोरी, गोरी फॉर्म सेंटर का ये तकिया दिया जा रहा है। मुजम्मिल भाई के हाथों ये आपको तकिया दिया जा रहा है। सीधा आज फाइनल अगर आप जीतते हैं जाके सीधा इसके ऊपर ही आपको सो जाना है। आइए रेशमा बताएगी मैन ऑफ द मैच। मैन ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू जिन्होंने 20 गेंदों में 50 रन बनाए हैं, बिलाल शेख। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बिलाल का। किंग ऑफ भिवंडी क्रिकेट। ये साल जो है झकास है। बिलाल 50 पे 50 मारते जा रहे हैं। और आइए अब हम इनामत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले शाहिद पापा O2 लाइव हमारे हाइड्रेटिंग पार्टनर, इनके द्वारा डॉक्टर तौसीफ शेख मापोली का स्पॉन्सर किया गया गिफ्ट हैम्पर। एवन चिकन सेंटर के अतीक भाई के हाथों शिवशंकर जूस एंड आइसक्रीम राहुल गुप्ता का गिफ्ट हैम्पर। रवीश मोमिन साहब द्वारा एवन एंकर राजेंद्र रघुनाथ पाटिल लाखिवली का ये गिफ्ट हैम्पर। दानिश मद्दू पायनियर के एक्स कैप्टन, इनके द्वारा अब यहाँ पर ये अवार्ड दिया जा रहा है। आइए सुभाष ठाकरे इनके शुभ हाथों
डी साकरिया का ट्रेंडी बैग, करसन फ्लोरे टेमगर इनके द्वारा आपको एसके स्पोर्ट्स महापोली की ये शादाब कोटकर की स्पॉन्सर की गई कैप, हमारे बहुत करीबी मित्र लक्ष्मण इनके द्वारा यूनिक कवर केस फैजान अंसारी द्वारा स्पॉन्सर किया गया ये मोबाइल कवर। आइए आरिफ शेख साहब, अब आपको आगे आना है। आरके फ्रीड और एमजे स्पोर्ट्स का ये बल्ला, आरके का बल्ला कर रहा है हल्ला। आइए अब सलीम भाई के हाथों अरुण बोईर जिला परिषद सदस्य एवं ताबिर जयरूमी का ये फ्रूट बास्केट। आइए भाईजान, सलीम शेख साहब और शाहिद शेख साहब द्वारा मुशाहिद भाई इनके हाथों ये एक्रेलिक आर्ट 2 के अतीक पल्लन और फराज मोमिन का स्पॉन्सर किया गया एक्रेलिक का ये ट्रॉफी। सो तमाम गेस्ट से गुजारिश है कि अब आप स्टेज पे सेमीफाइनल का मजा ले सकते हैं। Thank you so much to all our dignitaries for joining us in Bali Trophy 2022. आप आए, बाहर आई। बिलाल, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। सबसे पहले मैन ऑफ द मैच, फिर मैन ऑफ द डे, अगेन मैन ऑफ द मैच। ऐसे चाहते हो क्या कि घर में सिर्फ बाली ट्रॉफी की ही ट्रॉफीज रहनी है? पहले तो बोलना चाहूँगा बाली ट्रॉफी मेरे लिए बहुत लकी है, और ये ग्राउंड और बाली ट्रॉफी का मेरा बहुत पुराना नाता है। मैं हमेशा ये ग्राउंड पे बैटिंग करता हूँ और बैटिंग करने में बहुत मज़ा आती है। क्या बात है, किसे डेडिकेट करना चाहते हो बिलाल? ये मैन ऑफ द मैच मैं पूरी टीम को डेडिकेट करना चाहता हूँ, क्योंकि जो भिवंडी के पूरे बच्चे हैं, फिर देखा जाए तो 20-25 बच्चे हैं अच्छे खेलने वाले, बट सबको चांस नहीं मिला, पर जितने भी खेल रहे हैं सब अच्छा खेल रहे हैं। तो बिलाल, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट फॉर सेमीफाइनल। थैंक यू। सो ये थे बिलाल, मैन ऑफ द मैच। चलिए फिर से एक बार चलते हैं हमारे ऑनगोइंग मैच के पास। ओवर टू यू पांडुरंग धर्मा पाटिल, कमेंट्री बॉक्स। धन्यवाद हरीश, धन्यवाद रेशमा। नो बॉल था और